जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आता है, आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको लिख करके सिखलाऊंगा और साथ ही साथ आपको प्रत्येक अक्षर का अर्थ भी बताता चलूंगा। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर है PLANTS, पढ़ेंगे हम प्लांट्स। क्या लिखेंगे? प्लांट्स। हमने यहाँ पर प्लांट्स लिख दिया। प्लांट्स का मतलब होता है पौधे। ARE, इसे पढ़ेंगे हम आर। सो आर का मतलब होता है हैं। ए का मतलब होता है एक। BERY, इसे हम पढ़ते हैं बेरी। बेरी का मतलब बहुत। यहाँ पर IMPORTANT, पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट। क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट। हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख दिया जी। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। यहाँ पर है KIND, पढ़ेंगे हम काइंड। क्या पढ़ेंगे? काइंड। काइंड का मतलब होता है प्रकार। OF, पढ़ेंगे आफ। यहाँ पर हमने आफ लिखा जी। आप का मतलब होता है का। LIFE, पढ़ेंगे लाइफ। क्या पढ़ेंगे? लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो अब हम देखते हैं। तो प्लांट्स का मतलब पौधे, आर हैं एक, बेरी बहुत, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, काइंड का मतलब प्रकार, ऑफ का मतलब का, लाइफ का मतलब जीवन का। पौधे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है PLANTS, पढ़ेंगे हम प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। हमने यहाँ पर प्लांट्स लिख दिया। प्लांट्स का मतलब पौधे होता है। COVER, पढ़ेंगे हम कवर। कवर का मतलब ढका होना। MOST, पढ़ेंगे मोस्ट। क्या पढ़ेंगे? मोस्ट। मोस्ट का मतलब अत्यधिक या अधिकतर। LAND, पढ़ेंगे लैंड। अच्छा जी, लैंड का मतलब होता है भूमि। क्या? भूमि। हमने यहाँ पर लैंड लिख दिया। सो अब हम देखते हैं। प्लांट्स पौधे, कवर ढके हुए हैं, मोस्ट का मतलब अत्यधिक, लैंड का मतलब भूमि को। जो पौधे हैं वह अत्यधिक भूमि को ढके हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पौधे अत्यधिक भूमि पर उगे हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर THEY, पढ़ेंगे दे। दे का मतलब होता है बे। CAN, पढ़ेंगे कैन। कैन का मतलब होता है सकना। बी, यहाँ पर है बी, इसे हम पढ़ेंगे वी। सो दोस्तों यहाँ पर है BIG, पढ़ेंगे बिग। अच्छा जी, बिग का मतलब होता है बड़े, इसे हम पढ़ेंगे बिग। सो बिग का मतलब होता है बड़े। OR, पढ़ेंगे और। क्या पढ़ेंगे? और का मतलब या। यहाँ पर है SMALL, पढ़ेंगे हम स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। स्मॉल का मतलब छोटे। AND, पढ़ेंगे एंड। एंड का मतलब और। COME, पढ़ेंगे कम। कम का मतलब आते हैं। IN, पढ़ेंगे इन। इन का मतलब में। MANY, पढ़ेंगे मैनी। क्या पढ़ेंगे? मैनी। मैनी का मतलब कई या अनेक। COLOURS, पढ़ेंगे हम कलर्स। क्या पढ़ेंगे? कलर्स। हमने यहाँ पर कलर्स लिख दिया जी। अब हम देखते हैं। तो दे का मतलब बे, कैन भी हो सकते हैं। बिग का मतलब बड़े। तो पौधे बड़े भी हो सकते हैं, और का मतलब या, स्मॉल का मतलब छोटे। तो बड़े और छोटे पौधे हो सकते हैं। एंड का मतलब और, कम इन मैनी कलर्स, और वह विभिन्न विभिन्न रंगों से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि कुछ पौधों के कलर अलग होते हैं और कुछ पौधों के कलर अलग होते हैं। अब यहाँ पर दिया है BUT, इसे हम पढ़ते हैं वट। क्या पढ़ेंगे हम? बट। बट का मतलब लेकिन या किंतु। THEY, इसे हम पढ़ेंगे दे। दे का मतलब बे। ARE, पढ़ेंगे आर।
सो आर का मतलब होता है हैं। ओ टी इसे पढ़ेंगे हम नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। ANIMALS पढ़ेंगे हम एनिमल्स। क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स। हमने यहाँ पर एनिमल्स लिख दिया जी। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर या पशु। तो अब हम देखते हैं वट का मतलब लेकिन, दे वे आर हैं, नॉट नहीं। एनिमल्स का मतलब जानवर, तो वे कोई जानवर नहीं होते हैं। अच्छा अब हम नेक्स्ट देखते हैं TREES इसे हम पढ़ेंगे ट्रीज। क्या पढ़ेंगे? ट्रीज। ट्रीज का मतलब पौधे या पेड़। FLOWERS पढ़ेंगे हम फ्लावर्स। क्या पढ़ेंगे? फ्लावर्स। हमने यहाँ पर लिख दिया जी। फ्लावर्स का मतलब होता है फूल। GRASSES पढ़ेंगे हम ग्रासिस। क्या पढ़ेंगे? ग्रासिस। हमने यहाँ पर लिख दिया जी। ग्रासिस का मतलब होता है घास। क्या होता है? घास। AND पढ़ेंगे हम एंड। क्या? एंड। एंड का मतलब होता है और। यहाँ पर है BUSHES पढ़ेंगे हम बुशिस। क्या पढ़ेंगे? बुशिस। हमने यहाँ पर लिख दिया। बुशिस का मतलब होता है झाड़ियाँ। ARE पढ़ेंगे आर। आर का मतलब है COMMON पढ़ेंगे हम कॉमन। क्या पढ़ेंगे? कॉमन। कॉमन का मतलब सामान। PLANTS पढ़ेंगे हम प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। तो प्लांट्स का मतलब होता है पौधे। सो हमने यहाँ पर प्लांट्स लिख दिया। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। ट्रीज का मतलब पेड़, फ्लावर्स का मतलब फूल, ग्रासेस का मतलब घासें, एंड और बुशिस का मतलब झाड़ियाँ, आर हैं कॉमन। सामान्य तौर पर प्लांट्स पौधे ही होते हैं। जो पेड़ हैं, फूल हैं, घासें हैं और झाड़ियाँ सामान्य रूप से पौधे ही होते हैं। अच्छा पर दिया है HOW इसे हम पढ़ते हैं हाउ। सो हाउ का मतलब कैसे। ARE पढ़ेंगे आर। आर का मतलब हैं। ANIMALS पढ़ेंगे हम एनिमल्स। क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स। हमने यहाँ पर एनिमल्स लिख दिया जी। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। सो कहने का मतलब यह हुआ हाउ कैसे आर हैं, एनिमल्स जानवर, जानवर कैसे हैं। AND इसे पढ़ेंगे हम एंड। एंड का मतलब और। PLANTS पढ़ेंगे हम प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। सो प्लांट्स का मतलब पौधे होता है। यहाँ पर है DIFFERENT पढ़ेंगे हम डिफरेंट। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट। हमने यहाँ पर डिफरेंट लिख दिया जी। डिफरेंट का मतलब अलग। सो कह सकते हैं इन हाउ आर एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफरेंट कि पौधे और जानवर एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों PLANTS। सो पढ़ेंगे हम प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। हमने यहाँ पर प्लांट्स लिख दिया जी। प्लांट्स का मतलब पौधे। उजली USUALLY पढ़ेंगे हम उजली। हमने यहाँ पर उजली लिख दिया। उजली का मतलब सामान्य रूप से। CANT इसे पढ़ेंगे कैंट पढ़ सकते हैं या फिर कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं। क्या? कैन नॉट। हमने यहाँ पर कैन नॉट लिख दिया जी। कैन नॉट का मतलब नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर MOVE इसे पढ़ेंगे हम मूव। हमने यहाँ पर मूव लिख दिया। मूव का मतलब घूम। सो अब हम देखते हैं प्लांट्स पौधे उजली आमतौर पर। कैन नॉट का मतलब नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट नहीं सकते हैं। मूव का मतलब घूम। सो जो पौधे होते हैं वह घूम फिर नहीं सकते हैं। अच्छा जी अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यह है PLANTS पढ़ेंगे हम प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। हमने यहाँ पर प्लांट्स लिख दिया जी। प्लांट्स का मतलब पौधे। BREATHE पढ़ेंगे ब्रीथ। क्या पढ़ेंगे हम? ब्रीथ। हमने यहाँ पर ब्रीथ लिख दिया जी। ब्रीथ का मतलब सांस लेना। इसे हम पढ़ेंगे एक। कुछ लोग इसे आ भी पढ़ सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर है DIFFERENT पढ़ेंगे हम डिफरेंट। सो हमने यहाँ पर डिफरेंट लिख दिया जी। क्या डिफरेंट? डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न। KIND पढ़ेंगे हम काइंड। क्या पढ़ेंगे? काइंड। हमने यहाँ पर काइंड लिखा जी। क्या काइंड? काइंड का मतलब प्रकार। OF पढ़ेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। AIR पढ़ेंगे हम एयर। एयर का मतलब होता है हवा। यहाँ पर है THAN पढ़ेंगे हम देन। क्या पढ़ेंगे? देन। यहाँ पर है PEOPLE पढ़ेंगे हम प्यूपल। क्या पढ़ेंगे? प्यूपल। हमने यहाँ पर प्यूपल लिख दिया जी। प्यूपल का मतलब लोग। AND पढ़ेंगे एंड। एंड का मतलब और। ANIMALS पढ़ेंगे एनिमल्स। हमने यहाँ पर एनिमल्स लिख दिया जी। एनिमल्स का मतलब जानवर। यहाँ पर है DO पढ़ेंगे हम डू। डू का मतलब करना। सो अब हम देखते हैं प्लांट्स पौधे ब्रीथ सांस लेते हैं अ डिफरेंट काइंड विभिन्न प्रकार से ऑफ एयर का मतलब हवा में। जो पेड़ होते हैं पौधे होते हैं वे विभिन्न विभिन्न प्रकार से हवा में सांसें लेते हैं। देन जैसे कि देन का मतलब जैसे यहाँ पर तुलना की गई है किससे? प्यूपल। प्यूपल का मतलब लोगों से। एनिमल्स का मतलब जानवर से। इसलिए यहाँ पर देन का प्रयोग किया गया है। तो जो पौधे होते हैं वह लोगों और पशुओं के तरह ही विभिन्न विभिन्न प्रकार की सांसें ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पर नेक्स्ट है PLANTS। हम पढ़ेंगे प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब पौधे। मेक MAKE पढ़ेंगे मेक। मेक का मतलब बनाना। THEIR पढ़ेंगे हम देयर। देयर का मतलब अपने होता है। OWN पढ़ेंगे ओन। क्या पढ़ेंगे? ओन। ओन का मतलब ऋणी। FOOD पढ़ेंगे हम फूड। फूड का मतलब होता है जी भोजन। FROM पढ़ेंगे हम फ्रॉम। क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। यहाँ पर है WATER पढ़ेंगे हम वाटर। क्या पढ़ेंगे? वाटर। वाटर का मतलब पानी। SUNLIGHT पढ़ेंगे हम सनलाइट। सनलाइट। सो सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। AND पढ़ेंगे एंड। एंड का मतलब और। THE पढ़ेंगे द। SOIL पढ़ेंगे सोइल। क्या पढ़ेंगे? सोइल। हमने यहाँ पर सोइल लिख दिया जी। सोइल का मतलब होता है भूमि। सो अब हम देखते हैं प्लांट्स पौधे मेक बनाते हैं देयर अपना ओन फूड भोजन। फ्रॉम का मतलब से। वाटर पानी से। सनलाइट सूर्य के प्रकाश से। एंड और द सॉइल भूमि से। जो पौधे होते हैं वह अपना भोजन पानी से प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं और भूमि से प्राप्त करते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। PLANTS पढ़ेंगे हम प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। अब हमने यहाँ पर प्लांट्स लिख दिया। CAN पढ़ेंगे हम कैन। कैन का मतलब सकना। के NOT पढ़ेंगे नॉट। अच्छा जी, नॉट का मतलब होता है नहीं। TALK पढ़ेंगे हम टाक। क्या? टाक। इसे हम टाल्क नहीं पढ़ते हैं टॉक पढ़ते हैं। L साइलेंट रहता है। सो प्यारे दोस्तों, अब हम इसका अर्थ जानेंगे। प्लांट्स का मतलब पौधे। कैन नॉट का मतलब नहीं और टॉक का मतलब बात कर सकते हैं। तो पौधे बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर PLANTS पढ़ेंगे हम प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। अच्छा जी, प्लांट्स का मतलब पौधे। डू नॉट इसे हम पढ़ेंगे डू नॉट। हमने यहाँ पर डू नॉट लिख दिया। डू नॉट का मतलब नहीं। THINK पढ़ेंगे हम थिंक। क्या पढ़ेंगे? थिंक। थिंक का मतलब सोचना। जो पौधे होते हैं वह सोच नहीं सकते। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है PLANTS। सो पढ़ेंगे इसे प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब पौधे।
USUALLY पढ़ेंगे हम। उज्जली क्या पढ़ेंगे? उज्जली। सो हमने यहाँ पर उज्जली लिख दिया जी। उज्जली का मतलब आमतौर पर MAKE पढ़ेंगे मेक। सो मेक का मतलब बनाते हैं। MOR पढ़ेंगे हम। मोर क्या पढ़ेंगे? मोर। मोर का मतलब अत्यधिक। PLANTS पढ़ेंगे हम। प्लांट्स क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। हमने यहाँ पर प्लांट्स लिख दिया। प्लांट्स का मतलब पौधे। और आर का मतलब होता है या। REPRODUCE। सो हम इसे पढ़ेंगे रे प्रो। हमने यहाँ पर प्रो लिख दिया। DUCE रेप्रोड्यूस क्या पढ़ेंगे? ड्यूस। हमने यहाँ पर ड्यूस लिख दिया जी। रेप्रोड्यूस। रेप्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना। यहाँ पर है BITH, इसे हम पढ़ेंगे हम विद। यहाँ पर है SEEDS पढ़े हम सीड्स। क्या पढ़ेंगे? सीड्स। सीड्स का मतलब होता है बीज। सो अब हम इसका अर्थ जानेंगे। प्लांट्स उज्जली आमतौर पर मेक बनाते हैं। मोर अत्यधिक। प्लांट्स का मतलब पौधे। जो पौधे हैं वह अत्यधिक तौर पर पौधे उत्पन्न करते हैं। और या रिप्रोड्यूस निर्माण करते हैं। विद का मतलब से या साथ। सीड्स का मतलब बीजों से। जो पौधे होते हैं वह पौधों से ही पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपका पॉपुलर है, उसका बीज नहीं आता, वह लकड़ी से ही उत्पन्न किया जाता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका बीज आता है, उससे पौधे उत्पन्न होते हैं। जो पौधे होते हैं वह लकड़ी से भी प्राप्त किए जाते हैं और बीज से भी प्राप्त किए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।